नमस्कार दोस्तों, ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट पोस्ट कोड 996 का पेपर जो कि HPSSC द्वारा 20 नवंबर 2022 को ये मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो इसका हम जीके वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जीके के इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो HP जीके से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर रावी। यानी कि रावी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है इनमें से। तो इनमें से देखिए, चक्की जो है ये रावी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि चक्की जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड एट सतदार रीजन। कौन सी रियासत सतदार क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध थी। सतदार क्षेत्र के रूप में जो रियासत प्रसिद्ध थी वो थी बिलासपुर की रियासत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन। विशिष्ट गर्म पानी का सोता कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, मनाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कुल्लू। नेक्स्ट पूछा गया है, वाइल्ड फ्लावर हॉल विच हैज़ बीन रेड्यूस टू एशेस इन 1993 वाज लोकेटेड है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जिसे 1993 में खाक कर दिया गया था, कहाँ स्थित है। तो ये स्थित शिमला में है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बांदल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। बांदल घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो बांदल घाटी है चंबा जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, और इसे गार्डन ऑफ चंबा के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी के दाएं तट पर यह स्थित है बांदल घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग हुज पीरियड सफिक्स सिंह वाज फर्स्ट यूज। चंबा के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल के दौरान प्रथम बार उपनाम सिंह का उपयोग हुआ था। तो वो वाला शासक था गणेश बर्मन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर राजा संसार चंद टू कंट्रोल ऑफ कुटलैहड़ रियासत। किस वर्ष में राजा संसार चंद ने कुटलैहड़ रियासत का शासन किया। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1786, 1786। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर स्पीति वैली वाज थ्रोन ओपन टू लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट। किस वर्ष में स्पीति घाटी को स्थानीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया था। तो इसे खोला गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1992। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नर। अस्थायी सरकार के अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी सरकार के अध्यक्ष थे पंडित शिवानंद रामौल। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, द जेनकेंग इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवलेंट इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर मीन्स। यानी कि किन्नौर जिले में प्रचलित जेनकेंग जो विवाह का एक रूप है का अर्थ क्या है। जेनकेंग विवाह, इसका अर्थ है अरेंज मैरिज, अरेंज विवाह। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, हाउ परशुराम वाज रिलेटेड टू रेणुका। परशुराम किस प्रकार से रेणुका से संबंधित थे। तो परशुराम रेणुका के पुत्र थे, और ये 5वें पुत्र थे रेणुका के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पुत्र। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ संध्या देवी एट जगतसुख। यानी कि किसने जगतसुख में संध्या देवी का मंदिर बनवाया था। तो संध्या देवी का मंदिर जगतसुख में बनवाया था उर्दनपाल में, उर्दनपाल ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड लीव वेराइटी फाउंड इन HP। यानी कि निम्न में से कौन सी हिमाचल में पाई जाने वाली बड़ी पत्ती की किस्म नहीं है। ऑप्शन बबूल, न्यूज़ा चीड़, सेमल या शाल। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसमें देखते हैं आंसर की में क्या आंसर निकल के आता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है। यहाँ पर पूछा गया है, एट विच प्लेस गांधी सेंचुरी सेंटर वाज सेटअप इन हिमाचल इन ईयर 2008। यानी कि ईस्वी 2000 में हिमाचल में किस स्थान पर गांधी शताब्दी केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है, इसको भी हम आंसर की तक छोड़ते हैं बाद में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु ब्रॉट द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन 1663 AD फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। 1663 में रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था। तो इसे लेकर आए थे दामोदर दास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, दामोदर दास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन द। भारत में चांदी के सबसे पहले प्रमाण डैश में प्राप्त हुए। चांदी के सबसे पहले प्रमाण भारत में ये प्राप्त हुए थे हड़प्पन कल्चर में, यानी कि हड़प्पन संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज। किस प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मिनेंडर यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मिनेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज़ नॉट मैंशनड फ्रीक्वेंटली इन ऋग वैदिक हिम्स। कौन सी नदी का जिक्र ऋग्वेद के श्लोकों में प्रायः नहीं किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्री
प्रेम्बदूर और टेम्पल टाउन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ। श्री प्रेम्बदूर एक मंदिरों का नगर किसका जन्म स्थल है? तो ये जन्म स्थल है रामानुज का। ऑप्शन नंबर डी इसमें देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंगस द ब्रिटिश जनरल डिफीटेड पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड। निम्न ब्रिटिश जनरलों में से किसने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया था? मैल्कम ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया था। ब्रिटिश जनरल था ये मैल्कम। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केव्स एंड रॉक टेम्पल एट एलोरा। एलोरा की गुफाएं एवं शैल तराशित मंदिर हैं। ऑप्शन देखिए बौद्ध, जैन, हिंदू या सभी, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि एलोरा की गुफाएं जो हैं इसमें बौद्ध गुफाएं भी हैं, जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं भी हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध गुफाएं की बात करें तो 12 हैं, जैन गुफाएं जो हैं ये है 5 और हिंदू गुफाएं जो हैं 17। टोटल जो गुफाएं हैं वो हैं 34 हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, इसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। कितने उपनिषद थे? वो थे 50 उपनिषदों का इसने अनुवाद जो था दारा शिकोह ने ये इसमें फारसी भाषा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग हुज एम्पायर वाज द लार्जेस्ट। निम्न में से किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? ऑप्शन दिए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो औरंगजेब था, औरंगजेब का था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेव डायनेस्टी सुल्तान्स वर। गुलाम वंश के सुल्तान थे, ये थे इलवारी तुर्क। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वाज अ रेवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न्ड इनटू अ योगी एंड अ फिलोसफर। वह क्रांतिकारी कौन थे जो बाद में योगी एवं दार्शनिक बन गए थे? वो थे अरविंदो घोष। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया ब्रिटिश इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर। ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय डैश के अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के दौरान। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू टू प्रैक्टिस द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन 1916। 1916 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आदर्शों के पालन के लिए क्या किया? तो उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ देयर। तारों से आने वाला प्रकाश डैश का अनुमान देता है, यह देता है उसके घनत्व का, डेंसिटी का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। पृथ्वी सूर्य से सबसे लंबी दूरी पर डैश को होती है, ये होती है 4 जुलाई को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से जो सही कथन है वो कौन सा है? तो सही कथन इसमें है ऑप्शन नंबर बी वाला, बोथ इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। दोनों विषुवत वृत्त तथा देशांतर बहुत बृहद वृत्त हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली देन द अदर 3 इन इंडियन ओशन। हिंद महासागर में क्या शेष तीनों के मुकाबले प्राय घटित होता है? साइक्लोन्स, यहाँ चक्रवात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच आइलैंड रिसीव्ड कन्वेंशनल रेनफॉल। कौन सा टापू संवहनी वर्षा प्राप्त करता है? सुमात्रा आइलैंड, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉक इज ट्रांसफॉर्मड इनटू मार्बल। किस सेल को मार्बल या संगमरमर में रूपांतरित किया जाता है? लाइमस्टोन, यहाँ पर चूने का पत्थर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा है, गल्फ स्ट्रीम कैरीज। गल्फ स्ट्रीम बहन करती है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म भूमध्यवर्ती जल का यूरोप के पश्चिम तटों तक बहन करती है। वार्म इक्वेटोरियल वाटर टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्न में से भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ नो कॉमन बॉर्डर विद उत्तराखंड। कौन सा भारतीय राज्य उत्तराखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, एमपी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन सा पश्चिमी बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? जूट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, विच पावर सिस्टम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन इंडिया।
भारत में कौन सा शक्ति तंत्र सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा की पूर्ति करता है? थर्मल पावर, यहाँ पर तापी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विच क्रूड ऑयल रिफाइनरी इज नियरेस्ट टू द ऑयल वेल? कौन सी कच्चे तेल की रिफाइनरी तेल के कुएं के सबसे नज़दीक है? बरौनी, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर एडेड इन 8th शेड्यूल लेटर? निम्न में से कौन सी भाषाएं बाद में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? यहाँ पर देखिए संस्कृत, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल? किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकानाथ केस में ये कहा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, गोलकानाथ केस। नेक्स्ट देखिए, बाय विच मेथड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड? किस विधि द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है? अपॉइंटमेंट, यहाँ पर नियुक्ति जो है ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टीमेट कमेटी? किसे आकलन समिति की ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन के रूप में उल्लेखित किया गया है? पब्लिक अकाउंट कमेटी को, लोक लेखा समिति को उल्लेखित किया गया है ट्विन सिस्टर के रूप में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। इसमें देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों में समाविष्ट है, और इसमें समाविष्ट है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच आर्टिकल्स डील विद नेशनल इमरजेंसी? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध रखता है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। ये ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यू टू? संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है इन एडुकेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में किस वर्ष प्रथम पंचवर्ष योजना लागू की गई थी? 1951 में प्रथम पंचवर्ष योजना लागू की गई थी इंडिया में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं इस पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।